ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ पुष्पा के साथ दोस्तों? इसके तीसरे फ्राइडे के दिन यानी कि डे 16 के दिन इतने सारे शोज गिर जाएंगे। आई एम लिटरली गाइस शॉक्ड। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के डे 16 के हमारे एडवांस बुकिंग के एपिसोड में, साथ ही साथ डे 15 के यानी कि कल के अर्ली एस्टिमेट के हिसाब किताब में दोस्तों हम लोग यहाँ पे निगाहें डालेंगे कि आखिर कल क्या आ रहे हैं दोस्तों नंबर। देखो भाई, ये मूवी अनस्टॉपेबल थी, बहुत खतरनाक तरीके के दोस्तों कलेक्शन कर रही थी। लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि एक बार फ्राइडे आने दो भाई, होने दो रिलीज यहाँ पे बनवास को, होने दो रिलीज यहाँ पे बहुत सी मार्को वगैरह यूआई या फिर मुफासा मुफासा के गाइस शोज देखने के बाद तो भाई मैं हिल गया भाई। दिल्ली में कुछ 700-800 शोज है दोस्तों, सारे वर्जन मिला के। मुंबई में भी लगभग इतने ही होंगे मेरे ख्याल से, 700-800। तो गाइस ये जो शोज मतलब मिले हैं इसको, तो छीने तो गए पुष्पा से ही, क्योंकि पुष्पा के पास भाई अनलिमिटेड शोज थे दोस्तों, बहुत शोज है। लेकिन इस वक्त दोस्तों शोज क्या है यहाँ पे, शोज कितना हमें देखने को मिल रहा है? हालांकि पूरे जो प्रॉपर जो शोज के काउंट है वो तो गाइस 12 बजे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कितने शोज हैं मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कल के अर्ली एस्टीमेट की बात करेंगे, और आज ये कितना प्रेडिक्शन लगा कलेक्शन करेंगे सुबह सुबह हम लोग ये अंदाजा आपको बता देंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सुबह सुबह देखो भाई कब वीडियो बना रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त अगर आप लोग टेम्परेचर जाकर देख लो ना गाइस, गूगल में सर्च मार लो, जहाँ से भी देख रहे हो, 4 से 5 डिग्री है, 4 से 5। और सुबह उठना आलस आता है भाई, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो लाइक कर दो, सिर्फ एक लाइक की दरकार है। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे हम लोग आज का हिसाब किताब आपको बताएं, झटका नहीं कहेंगे, ये तो लाजमी था कि भाई नई मूवीज जब आएगी तो शोज तो गिरेंगे। लेकिन उस शोज गिरने का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो कि गाइज इसके पास जो कल तक शोज थे उसमें ये ऑक्यूपेंसी रात को कितनी ला रही थी, 25-30%। वही कम शोज से दोस्तों 80-90% की ऑक्यूपेंसी से मामला बराबर हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि कितने शोज दोस्तों उसके बाद बचे हैं। लेकिन कल के अर्ली एस्टीमेट चेक कर लेते हैं। रात को दोस्तों मैंने हिंदी के लिए कुछ 15.5 करोड़ की बातें बोल के मैं गया था। तो गाइज रात की ऑक्यूपेंसी वगैरह कैसी रही अगर हम लोग देखें, तो तेलुगु की इवनिंग जो गाइज 23 थी, वो रात को दोस्तों 21 चलेगी, गिर गई। हिंदी की बात करते हैं तो गाइज जहां इवनिंग लगभग 19 था, तो रात को मामला 26 तक चला गया, बढ़ गया। हिंदी तो बढ़ता है भाई अक्सर ही। अभी देखो भाई शोज पे ध्यान देना, क्योंकि कल और आज शोज में दोस्तों जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम लोग बात करते हैं मुंबई की, तो गाइज इसके हिंदी शोज कल 1150 शोज थे, 1150। और अगर हम लोग रात की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 30 पहुंच गया, 30। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग आज के शोज की बात करते हैं, तो मैं आपको दिखाई देता हूं, मैं खुद गाइज यहाँ पे बैठ के चेक कर रहा हूँ पेटीएम से। आप लोग भी खुद चेक कर सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पेटीएम खोला और आप लोग देख सकते हो कि इसके पास कितने शोज हैं। हालांकि हो सकता है कि गाइज यहाँ पे ये गलत हो सकता है कि बाद में शोज को और बढ़ा दे। लेकिन लमसम आप लोग इतना कह सकते हो कि 400 के 500 के बीच में गाइज शोज हो सकते हैं। अब मुझे आप लोग प्रॉपर शोज बताओ गिन के भाई, बुक माई शो में से इतना कौन गिनेगा भाई। लिटरली गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोज गिर गए। हालांकि 12 बजे के बाद पता चल जाएगा कि कितने शोज होंगे इसके पास। 500-600 शोज तो दोस्तों होंगे ही होंगे। ये शायद पेटीएम गलत दिखा रहा है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली एनसीआर, कल तक लगभग 1572 शोज थे, रात को 17% की ऑक्यूपेंसी आई। दोस्तों पेटीएम में मैंने यहाँ पे जाके लोकेशन चेंज करके अगर मैं दिल्ली गाइज चेक किया और मैं फिल्टर में दोस्तों आज का हिसाब किताब देखा, तो अभी तो शुरुआत ही है, सुबह ही सुबह है। तो गाइज यहाँ पे हालांकि मुझे पता है कि थोड़े बहुत शोज और खुल जाएंगे, लेकिन कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता। जैसे मैंने कहा कि अगर कल रात को इसकी 26% की ऑक्यूपेंसी आई है, यही 26 आज फ्राइडे के दिन दोस्तों 70 हो जाएगा, देख लेना अगर शोज हकीकत में ज़्यादा गिरे हैं तो। दोस्तों अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं, 499 शोज कल तक थे। पुणे वासी तो भाई पगलाए हुए हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये लोग किसी दूसरे मूवी की तरफ निगाहें भी डालेंगे। हालांकि अगर हम लोग पेटीएम की निगाहें मतलब तरफ देखते हैं तो गाइज 155 यहाँ पे दिखा रहा है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं बेंगलुरु की, तो 335 गाइज शोज है। देखो भाई इस मुफासा मूवी को ना, मुफासा जो आई है, हिंदी में शाहरुख खान ने दोस्तों वॉइस दिया है, इसलिए काफ़ी पॉपुलर हो रखा है। और साउथ में अगर हम लोग बात करते हैं तेलुगु में, तो भाई महेश बाबू ने दिया है, तो वहाँ की ऑडियंस भी दोस्तों पगलाए हुए हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं कि पुष्पा के पास दोस्तों कितने शोज़ हैं, तो 108 दिखा रहा है, काफ़ी शोज़ गिर गए। दोस्तों अगर हम लोग हैदराबाद की बात करते हैं, ठीक है गाइस, हैदराबाद हिंदी शोज़ की बात करते हैं, तो फिलहाल बहुत कम दिखा रहा है, 16-17 शो दिखा रहा है। लेकिन गाइस अगर हम लोग यहाँ हैदराबाद में तेलुगु की बात करते हैं, तेलुगु कितना है, तो गाइस तेलुगु में लगभग 100+ शोज़ तो दिखा रहा है भाई। 400 थे गाइस कल, ज़्यादा नहीं गिर गए शोज़।
देखते हैं कि फाइनल शो काउंट दोस्तों क्या रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत लू फॉल्स हैं थोड़ा गाइस, इसको पूरा आपको यकीन नहीं करना। तो ये गाइस कुछ लेखा जोखा है। कोलकाता की बात करते हैं, क्योंकि कोलकाता में भी एक मूवी रिलीज़ हुई है वहाँ की, यानी कि खदान। तो कोलकाता में पुष्पा के कितने शोज़ हैं दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं तो फिलहाल तो देखो भाई, मुझे कोलकाता में दोस्तों समथिंग 70-80 दिखा रहा है। देखते हैं कि फाइनल शो काउंट क्या होता है, लेकिन काफ़ी अच्छे खासे दोस्तों शोज़ गिर गए, काफ़ी अच्छे शोज़ गिर गए। तो हम लोग आज का सुबह सुबह एक अंदाज़ा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल का रिलीज एस्टीमेट। तो गाइस कल इस मूवी की जो हिंदी की कमाई है वो ट्रेड अपने मुंह से कह रहा है 14 करोड़, जो कि हम लोग रात को डिस्कस करके गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 14 करोड़ दोस्तों आएंगे, ये 15.5 करोड़ हो सकता है। दोस्तों अगर हम तेलुगु की बात करते हैं तो 2.75 करोड़। आज तो शोज़ गिर गए, आज तो और पता नहीं क्या हो यार। लेकिन गाइस अगर हम लोग कन्नड़ा की बात करें 13 लाख रुपये, तमिल 80 लाख रुपये, मलयालम 7 लाख रुपये। तो दोस्तों टोटल जो गाइस यहाँ पे एडवांस है, मतलब कलेक्शन है कल के अर्ली एस्टीमेट के हिसाब से, ट्रेड रिपोर्ट्स 18 करोड़ के आ रहे हैं दोस्तों। 18 करोड़ ट्रेड मुंह से कह रहा है, मैं तो 19 करोड़ कहूँगा ही कहूँगा, जिसको जो करना है कर लो गाइस। और इस तरीके से ये मूवी दोस्तों 990 करोड़ में स्टैंड कर रही है। हिंदी की कमाई लगभग दोस्तों 634 करोड़ की तरफ दिखाई दे रहा है हमें, 634 करोड़ की तरफ। ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की बात करते तो 1508 करोड़ तो मेकर्स ने ही कह दिया था। तो गाइज यहाँ पे 19 करोड़ का ग्रॉस ढूंढते हैं तो 22 करोड़। ओवरसीज की अगर हम लोग बात करते हैं 4 करोड़ तो आएगा ही आएगा, 26 करोड़ दोस्तों हो गए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मेकर्स के नंबर 1508 करोड़, तो ये गाइस 1534 करोड़ हो गया। जी गाइस 1534 करोड़ मूवी ने कमा लिया है शुरुआत के 15 दिन, यानी कि 2 हफ्ता एक्सटेंड वीक लगा के। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मूवी की कमाई 1534 करोड़ तो हो गई है, लेकिन आज झटका लग रहा है भाई। शोज़ काफ़ी अच्छे गिर गए, फैंस को टेंशन है कि क्या होगा, क्या इसकी स्पीड रुक जाएगी, क्या अब ये कल जो 19 करोड़ और लैंग्वेज से क्या है कि ये मूवी अब 6-7 करोड़ में आ जाएगी। तो नहीं भाई, इतने डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना नहीं डरना, क्योंकि जितना भी शोज़ दोस्तों इसका गिरा वो 12 बजे तक पता चल जाएगा कि फाइनल शोज़ काउंट क्या है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता गाइस। भले ही मुफासा वगैरह रिलीज़ हुई है, भले ही साउथ में कुछ साउथ की मूवीज़ रिलीज़ हुई है, मार्को वगैरह, यूआई, या फिर बंगाल में खदान। मुझे लगता है कि ये जो मूवी है, ये मूवी दोस्तों आज अगर कल 14 करोड़ कर रही है ट्रेड, मेकर्स 15-15.5 करोड़ के दे सकते नंबर, गिरेगा तो जरूर। देखो भाई शोज़ गिरे तो कलेक्शन तो गिरेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं डबल डिजिट बोल रहा हूँ, बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हिंदी वर्जन से ये आज भी 10 करोड़ से ऊपर कमाएगी, जिसको जो करना है कर लो गाइस। ये अगर कल 15 करोड़ के ऊपर का नंबर दे रही है, तो मैं दोस्तों फिलहाल यहाँ पे शोज़ गिरने के बावजूद भी मुझे यकीन है ये मूवी 12 करोड़ करेगी। कुछ लोग पागल कहेंगे, कोई बात नहीं, कहो भाई 12 करोड़ हिंदी वर्जन से। तेलुगु तो गाइस तेलुगु के नंबर तो बहुत कमाने वाले हैं, शोज़ ही सारे गिर गए। तो मुझे लग रहा है कि गाइस तेलुगु अगर करोड़ से ऊपर के नंबर दे दे तो गनीमत हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी 1 करोड़ 50 लाख रुपये तेलुगु का ले रहा हूँ, 13 करोड़ 50 लाख रुपये। तमिल, मलयालम, कन्नडा इन सबसे बहुत भी कम दोस्तों, लेकिन 50 लाख तो आएगा ही आएगा। तो गाइस इतना मैं सुबह सुबह दोस्तों अंदाजा दे रहा हूँ कि 14 करोड़ नेट कमाई इसकी होगी, यानी कि 19 से 14 करोड़, 5 करोड़ गिर गए। बड़ी बड़ी मूवी रिलीज़ हुई है भाई, शोज़ गिरे हैं तो इतना तो गैप हो सकता है। हालांकि मुझे अभी भी यकीन है कि ये मूवी 12 करोड़ से ऊपर जा सकती है, लेकिन इसके बाद हम लोग जब तक ऑक्यूपेंसी फाइनल शोज़ काउंट नहीं देखें तो बता नहीं सकते। लेकिन फिलहाल 14 करोड़ ग्रॉस ढूंढोगे तो लगभग 16 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये। ओवरसीज फ्राइडे है भाई साहब, वहाँ पर भी शोज़ गिरे होंगे। मुफासा रिलीज़ हुई है, आईमैक्स के शोज़ छीन लिए गए होंगे इसके बाहर विदेशों से, इंडिया के अंदर खुद छीन लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये जो मूवी है ये ओवरसीज से 3-4 करोड़ तो करेगी फिर भी, क्योंकि यहाँ नॉर्थ अमेरिका के अलावा अगर हम लोग देखें तो गल्फ कंट्री में काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन होता है भाई फ्राइडे को। तो मैं 4 करोड़ 200 मान रहा हूँ, यानी कि 20 करोड़ 50 लाख रुपये फिर भी ये कर रही है। हमारे पास फाइनल 1534 करोड़ नंबर थे शुरुआत के 15 दिनों के। तो गाइज ये कुछ 1554 करोड़ दोस्तों इस मूवी का शुरुआत का 16 दिन का होने वाला है भाई। हिंदी की कमाई दोस्तों लगभग आप लोग कह सकते हो कि अगर ये 12 करोड़ कमाती है, 12 प्लस 634, तो गाइज ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली लगभग 646 करोड़, ऑलमोस्ट 650 करोड़ के तरफ है। लेकिन ये गाइज हमारा फाइनल फैसला नहीं है, मैं सुबह सुबह हवाबाजी कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ, मतलब शाम को देखेंगे क्या होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।